हेलो डियर वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। नमस्ते वर्गोस, आपका मेरे चैनल कार्मिक सेज में स्वागत है। मेरा नाम वैशाली है और आज मैं इस वीडियो में आपकी टैरो रीडिंग करूंगी जुलाई 2021 के लिए। देखते हैं आज आपके जुलाई मंथ के लिए क्या है। ओके, सो वर्गोस, जिसे हम हिंदी में कन्या राशि भी कहते हैं। सो कन्या राशि वालों के लिए जुलाई 2021 कैसे रहेगा। और वर्गोस, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सभी से, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, सजेशंस लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। वर्गोस के लिए जुलाई 2021। तो मैं निकालूंगी यहाँ पर 3 कार्ड्स। ये आ गया पहला, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो का कार्ड है ये। देन है 6 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, लवर्स, और बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। ओके वर्गोस, तो मैं यहाँ कन्या राशि वालों के लिए एक बार देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए लवर्स कार्ड क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज क्लैरिफाई लवर्स कार्ड। clarify lovers card for Virgos please। एक कार्ड निकला है, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। वाओ, अभी आया है बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वैंड्स। सो फर्स्ट, वेरी पॉजिटिवली आई वुड लाइक टू स्टार्ट, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आप सिंगल वर्गो है तो वेरी इम्पॉर्टेंट, येस वेरी नो, सिंगल वर्गो है तो यहाँ पर आप एक रिलेशनशिप में फॉर्म हो सकता है। यहाँ पर कोई समवन इज वर्किंग इन योर लाइफ, और कोई एक कमिटेड रिलेशनशिप भी बन सकती है यहाँ पर आगे जाकर। तो ऐसे कुछ आसार बन रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही कोई फंक्शन या सेलिब्रेशन भी हो सकता है इसके रिलेशन में, जैसे एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर कुछ तरह का, किसी तरह का सेलिब्रेशन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो घर में। तो वो एक अच्छी चीज़ दिख रही है मुझे। ऑलमोस्ट ऑल दी कार्ड्स आर गुड हियर। तो यहाँ पे वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स भी है यहाँ पर। तो वर्गोस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड आई वुड से वर्गोस की यहाँ इस महीने आपका फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा बेहतर दिख रहा है और बढ़ता हुआ दिख रहा है, और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे आपको फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट के लिए। एक यहाँ पर एक और सजेशन मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट आप कर सकोगे। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप अपने मनी को बहुत ही सेफली प्ले कर रहे हो। मतलब आप जो है उसी को ना आप संभाल के रख रहे हो, आप उसको बढ़ा नहीं रहे हो। तो यहाँ पर आपको चांसेस मिल रहे हैं बढ़ाने के लिए, और आप उसे प्रॉपरली यूज़ कीजिए तब। तो यहाँ एक पॉजिटिवनेस मुझे दिख रही है, और आप अपने आप को किसी उसमें बांधे हुए हो। मतलब आप के पास है ग्रोथ के लिए या किसी रिलेशनशिप के हिसाब से भी आप अपने आप को बांधे हुए हो। नो, आप खुलकर
एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कोई चीज़, कोई रिलेशनशिप हो सकता है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, तो वो आप खुलकर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जो जहाँ पर यहाँ पर कुछ गैप दिखेगा आपको कि आप अपने आप से जूझोगे, मतलब आप अपने आप से कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कोई रिलेशनशिप को। जहाँ तक देख रही हूँ यहाँ पर कि यस, आपके लाइफ में एक रिलेशनशिप आ रहा है, एक अच्छा बॉन्डिंग बन रहा है, और आप शायद उस रिलेशनशिप को ठीक तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर, बिकॉज ऑफ योर ओन रीजंस। ऐसे नहीं है कि ये गलत है रिलेशनशिप, या फिर ठीक आप प्रिपेयर नहीं हो, मे बी ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ, आप वेरी सेफली आप अपना आप मूव कर रहे हो आगे, वेरी सेफली यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू वांट टू मूव फॉरवर्ड वर्गोस, वो मुझे यहाँ दिख रहा है। और एट द सेम टाइम आप अपने आप में, मतलब आप अपने आप का होल्ड लेकर बैठे हो, जैसा आप अपने आप में ही हो। यहाँ कार्ड्स यूजुअली एडवाइस कर रहे हैं कि यू हैव टू ओपन अप, यू हैव द अपॉर्चुनिटी। आप अपने आप को खोलने के लिए, आप अपने आप को किसी और से मिलने के लिए भी आप ना अपने आप को अपने आप में बंधे बंधे हुए हो। तो आप नो जो अपॉर्चुनिटीज आपको आ रही है, आप उसे ठीक से अपना नहीं पा रहे हो। वो एक वो ज़्यादा कुछ यहाँ पर दिख रहा है इन कार्ड्स में। और एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप ऐसा होते हुए भी आप बहुत ही शांत तरह से इस सिचुएशन को और अपने आप को खुद को हैंडल कर रहे हो। तो आप अपने आप से भी पीसफुल हो, दैट इज व्हाट आई एम सीइंग। आप पीस आप अपने आप से संतुष्ट हो, बिल्कुल अच्छी तरह से संतुष्ट हो। और नो ये डिस्टर्बेंसेस आप मे बी आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि कोई चीज़ अगर आप चेंजेस एक्सेप्ट करेंगे तो ये डिस्टर्बेंसेस आप वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगे आगे जाकर। तो आप ये डिस्टर्बेंसेस आप लेना नहीं चाहते हो। तो ऐसे अपने आप में अपने आप से जूझते हुए ये महीने में मैं आपको देख रही हूँ वर्गोस। वैसे तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ये तो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगे आपके अपॉर्चुनिटीज़ को, या ये रिलेशनशिप है या फिर करियर अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसको कैसे लोगे। मोस्टली आई एम सीइंग कि आप रिलेशनशिप की वजह से अपने आप को स्ट्रगल कर रहे हो, अपने आप से खुद से स्ट्रगल कर रहे हो यहाँ पर। सो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। सो इट ऑल डिपेंड्स आप इस किस तरह से आप इसको कंसिडर करोगे। कुछ गलत या सही नहीं कहूँगी मैं, ये सब आपके ऊपर रहेगा। राइट, सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग वर्गोस। इस दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो महीना आपका अच्छा है। जुलाई मंथ आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट देगा, या फिर कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आपके लिए आ रहे हैं यहाँ पर, वो भी हो सकता है यहाँ। ओके, सो फाइनेंशियली तो यही है वर्गोस। एंड health wise is also good if I have to say. Overall it's a cheerful month, हंसते हुए एंजॉयमेंट से भी ये महीना आपका बीतेगा। तो नथिंग टू वरी अबाउट इट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो अब देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या आ रहा है यहाँ पर। एंजल्स से एडवाइस वर्गोस के लिए, कन्या राशि वालों के लिए। माँ, बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है यहाँ पर आपके लिए। लाइट, द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness। तो ये एक अच्छी गाइडेंस मिल रही है आपको फेरीज की तरफ से, जहाँ पर वो आपके सिचुएशन पे क्लैरिटी देंगे। इफ़ यू जस्ट रिमेंबर, इफ़ यू जस्ट प्रे कि हाँ मुझे क्लैरिटी चाहिए इस सिचुएशन को जहाँ पर आप अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हो। तो अगर आप प्रे करोगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन या प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है।
Yeah, so this is a very lovely card for you Virgo now. I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आपका महीना कैसे बीता और अब क्या कुछ सजेशंस है तो भी लिखिए वहाँ पर. ओके, विद दिस आई वाइंड अप माय रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर. आई विल सी यू अगेन इन द अनदर वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.